मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। इस धारावाहिक प्लेलिस्ट में मैंने बात की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कागज़ पत्र, दस्तावेज आपके पास होंगे जब आप अपनी यात्रा करते हैं प्री सी ट्रेनिंग से लेके पोस्ट सी ट्रेनिंग तक। पिछले चलचित्रों में मैंने बताया कौन से दस्तावेज आपके पास होते हैं प्री सी ट्रेनिंग के दौरान, पोस्ट सी ट्रेनिंग के दौरान। अब मैं बताने जा रहा हूं जब आप सेकंड मेट्स अंततः उत्तीर्ण करते हैं उसके पश्चात कौन से दस्तावेज आपको हासिल होते हैं। सबसे पहले ये है ई-एक्शन शीट। ये आपके हाथ में पहले से ही होती है। जब आप ओरल्स में जाते हैं आप इसे साथ में लेके जाते हैं हमेशा। कितनी बार पास हुए वो यहाँ लिखा होता है पी। कितनी बार फेल हुए वो ये लिखा है एफ। उसके बाद ये डिग्री है बीएससी की, ये आने में कुछ समय लग सकता है, 1 महीना 2 महीना। ये आपके पास ना भी हो तो भी आप जहाज पे जा सकते हैं। ये है मार्कशीट। जब आप सेकंड मेट्स क्लियर करते हैं, मार्कशीट और डिग्री ये साथ ही लगभग मिलती हैं आपको। इसके बिना भी आप जहाज पे जा सकते हैं, पर ये अप्लाई ज़रूर करें और तुरंत कर लें। इसमें ओरल्स और रिटन दोनों का रिजल्ट दिखाई देता है। अब ये जितना भी उपद्रव आपने किया जीवन में सेकंड मेट्स तक पहुंचने के लिए, वो उपद्रव था इसके लिए। ये सेकंड मेट्स की सीयूसी है। ये आपको बस प्राप्त हो जाए, और बाकी जो आपके पुराने दस्तावेज जो पिछले चलचित्रों में जिसकी चर्चा की मैंने, वो सब आपको मिल जाए तो आप जहाज पे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से बताऊं, ये सीओसी सेकंड मेट्स की, ये मार्कशीट और डिग्री ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आप अप्लाई कर दें। ये ई-एक्शन शीट, ये जहाज पे ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लाइसेंस अपना सीओसी अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ों के सिवा और शिप स्पेसिफिक क्या चीज़ें होती हैं। मान लें सीडीसी तो आपने प्री सी ट्रेनिंग के दौरान ही प्राप्त कर ली। अब यदि आप ऐसे जहाज पे जा रहे हैं जो पनामा का है, फ्लैग स्टेट पनामा का है, तो फिर शिप स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं। तो यदि पनामा का जहाज है तो सीडीसी पनामा की भी चाहिए, तो ये पनामा की सीडीसी। और क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या दस्तावेज होने चाहिए पनामा के लिए। आपने ये बेसिक कोर्स किया था सिक्योरिटी का, फिर सेकंड मेट्स के लिए आपने एडवांस कोर्स किया सिक्योरिटी का। इसी तरह पनामा के लिए इंडोर्समेंट चाहिए सिक्योरिटी की। वो इंडोर्समेंट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता, कोई इसकी क्लास नहीं लगानी है आपने, सिर्फ ऑनलाइन जाना है। कॉन्सुलेट ऑफ पनामा के साइट पे ऑनलाइन जाएं, इसे अप्लाई करें, इसकी फीस भरें और कुछ दिनों में ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा और मेरे पास क्या है, ये है बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल टैंकर फैमिलियराइजेशन। आपने कैडेटशिप के दौरान ही जहाज पे जाने से पहले कोर्सेज किए शिप स्पेसिफिक, जैसे केमिकल, यदि केमिकल टैंकर है, और यदि ऑयल टैंकर है तो फिर आपने ऑयल टैंकर का कोर्स किया होगा। तो उसी का इंडोर्समेंट चाहिए होता है पनामा का। तो यदि ऑयल टैंकर जहाज पे जा रहे हैं जो आपका पनामा फ्लैग स्टेट का है, तो आपको पनामा का एंडोर्समेंट चाहिए होगा ऑयल टैंकर फैमिलियराइजेशन के लिए। ये वो है। तो ये 2 चीज़ें आपको मैंने बताई शिप स्पेसिफिक पनामा के लिए, और जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसका भी एंडोर्समेंट चाहिए पनामा का, यदि पनामा के जहाज़ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये है एंडोर्समेंट पनामा की। इसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको स्पेनिश नज़र आएगी, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी है। अंग्रेज़ी छोटे फॉन्ट में लिखी हुई है, बड़े फॉन्ट में स्पेनिश है। तो ये 3 आपके शिप स्पेसिफिक। तो फिर अंत में मैं एक बार फिर से आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए सेकंड मेट्स पास करने के बाद थर्ड ऑफिसर जाने के लिए जहाज़ पे। आपके पास सीडीसी है, सीडीसी हो, अगर शिप स्पेसिफिक सीडीसी चाहिए तो वो अप्लाई करें, जैसे पनामा का जहाज़ हो तो पनामा की सीडीसी, और
सेगमेंट की आपकी COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ये ज़रूर हो, इसके बिना जहाज़ पे नहीं जा सकते। और शिप स्पेसिफिक इंडोर्समेंट, यदि जहाज़ पनामा का फ्लैग स्टेट है तो इंडोर्समेंट उस COC के लिए, ये मैंने आपको बताया। आपने कोर्सेज जो भी किए हुए हैं उसके शिप स्पेसिफिक कोर्स कोई हैं, कोई इंडोर्समेंट फ्लैग स्टेट की है, यदि पनामा का फ्लैग स्टेट है तो उसकी इंडोर्समेंट्स ये मैंने आपको दिखाई। उसके सिवा क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर लेनी चाहिए, आपकी मार्कशीट और डिग्री ये दोनों अप्लाई कर दें। ये साथ में जहाज में ले जाना अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसे अप्लाई करके रखें। EXN शीट ये तो सबसे पहले ही आपके पास थी, एग्जाम से भी पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र उपलब्ध होते हैं अंततः जब आप एज अ थर्ड ऑफिसर जाते हैं, तृतीय मेट के लिए आप जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई सवाल हो और कोई शंका हो और कुछ कागज पत्र आप नज़दीकी से देखना चाहें, आप टिप्पणी में मुझे बताएं। सौरभ भट्ट आउट।